सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक भक्त के गलती के कारण महादेव ने 56 भोग को ठुकराया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके। दोस्तों मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। काशी नगर के बगल ही गांव में एक विष्णु नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो नित्य प्रतिदिन कितना भी गरीबी में दिन काटता था, लेकिन बिना महादेव का पूजा किए नहीं मानता था। रोज नित्य प्रतिदिन उसी गांव में पूजा करने जाता था महादेव के मंदिर में। अब काशी नगर में एक राजा थे, इंद्रभद्र नाम का राजा थे। अब राजा जो थे वो भी महादेव के परम भक्त थे। अब राजा कहते हैं अपने सैनिक को बुला के कि बहुत दिन हो गया महादेव का घर हमारे यहाँ राजमहल में पूजा आराधना नहीं हुआ है, कथा नहीं हुआ है, तो जितने पंडित हैं सबको बुलाओ और कोई पंडित छूटना नहीं चाहिए और 56 भोग बनवाओ और जितने पंडित आएंगे पूजा करने और कथा कहने सबको भोजन कराना। और जितने भी इस नगर में और गांव में जितने लोग होंगे सब पंडित को बोलना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अपने सैनिक से वीरभद्र राजा कहते हैं। अब सैनिक जब ये बात सुनते हैं तो बगल के गांव में एक शिव मंदिर होता है। वहां पे पंडित जी से जाके बोलते हैं कि पंडित जी, आप वीरभद्र नाम के राजा साहब हैं, उनके घर में वहां पे एक जग आयोजन हुआ है, वहां महादेव का चर्चा करना है, कथा करना है, आपको जरूर जाना है। 56 भोग का आयोजन किया गया है। जब पंडित जी ये बात सुनते हैं तो पंडित जी हाँ भर देते हैं हामी। वहीं पे विष्णु गया था पूजा करने। अब जब महादेव का चर्चा सुनता है कि महादेव का कथा होने वाला है, चर्चा होने वाला है, तो उसको बहुत प्रिय था। महादेव के चर्चा सुनना, कथा सुनना बहुत पसंद था, क्योंकि भगवान महादेव के वो भक्त था। वो नित्य प्रतिदिन बेशक निर्धन था, बेशक गरीब था, लेकिन महादेव का बहुत पूजा करता था, दिल से करता था, सच्चे मन से करता था भक्ति महादेव का। उस समय लोटे का जल लेकर मंदिर में चढ़ाने के लिए आया था। तब कहता है विष्णु उस सैनिक से कि सैनिक, क्या मैं भी राजमहल में आ सकता हूँ महादेव के चर्चा में? सैनिक जब देखता है उस निर्धन ब्राह्मण को तो क्या देखता है, फटे पुराने कपड़ा पहना हुआ है, जो गमछा ले रखा है कंधे पे वो भी 2 जगह 3 जगह फटा हुआ है, सुराग हो गया है। अब उसका हुलिया देख के सैनिक कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वीरभद्र राजा साहब इतने बड़े, जो कि उनके राजमहल में बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े विद्वान लोग आएंगे महादेव का चर्चा करने, और तुम ये फटे पुराने कपड़ा पहन के जाओगे, राजमहल में कोई तुम्हें घुसने देगा? ये बात सैनिक जब बोलते हैं तो जो निर्धन ब्राह्मण थे उनको बहुत शर्मिंदा महसूस होता है। उनको एहसास होता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे अपमान किया जा रहा है। अब वहाँ से इतना बात बोल के सैनिक वहाँ से चला जाता है राजमहल। अब क्या होता है कि जग तो ठान देता है राजा, और उसी समय रसोईया सब 56 भोग की तैयारी कर देता है। लेकिन जब चूल्हे में आग जलाने जाता है गुरु भाई बहन, तो क्या होता है कि अब चूल्हे में आग जलता हुआ अपने आप बुझ जाता है।
कितना भी रसोइया कोशिश करते हैं, सब तैयारी हो जाता है, 56 भोग बनाने के लिए सब रसोइया खड़े हो जाते हैं, लेकिन चूल्हे पे जब आग ही नहीं जलेगा तो खाना कहाँ से बनेगा गुरु भाई बहन। अब महादेव का ऐसा अब गुस्सा उनको आता है, क्योंकि उनके भक्त को अपमान किया था वीरभद्रा राजा के सैनिक ने। अब जितना चूल्हा था सारा चूल्हे का आग बुझ जाता है। जाके सब सैनिक राजा साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सिर झुका के। तब राजा साहब कहते हैं कि क्या बात है। सब रसोइया से सब आदमी कहते हैं कि राजा साहब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूल्हे की आग नहीं जल रही है, कैसे हम लोग खाना बनाएं। राजा साहब कहते हैं अपने सैनिक को बुला के, हो सकता है कि लकड़ी जो है गीली होगी, तुम दूसरी लकड़ी लेकर आओ। सैनिक कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं रसोइया सब कि नहीं राजा साहब, सब लकड़ी सूखी हुई है, आग जलती हुई बुझ गई है, सब में आग जल रही थी, थोड़ी देर पहले आग सब चूल्हे में जल रही थी, सारा खाना कच्चा पड़ा हुआ है। अब राजा साहब को समझ में नहीं आता है और सैनिक डर के मारे राजा साहब से नहीं बताता है कि आखिर बात क्या है, नहीं बताता है। तब क्या होता है कि वहीं पे राजमहल में सब पंडित बड़े बड़े विद्वान वहाँ पे हवन देते रहते हैं, महादेव का चर्चा शुरू किए रहते हैं। तब क्या होता है कि आसमान से एक तेज रोशनी आता है और उसमें से आवाज क्या आता है कि वीरभद्रा, तुमने ये जग तो ठाना है, लेकिन तुम जो भोजन बनवाओगे ये भोजन को मैं ठुकरा रहा हूँ, तुम्हारे भोजन को मैं कभी नहीं खाऊंगा। तब वीरभद्रा हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे महादेव, हे प्रभु, आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे क्या भूल हुई है, क्या गलती कर दिया हमने तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा किया है, पूरी जिंदगी आपका पूजा पाठ किया है, क्या कमी रह गई मेरे पूजा पाठ करने में, मेरे भक्ति में। महादेव कहते हैं तुमने मेरे गरीब भक्त का अपमान किया है, इस कारण मैं तुम्हारा 56 भोग ठुकरा रहा हूँ, तुम्हारा 56 भोग मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हारा पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तब क्या होता है, जब राजा साहब पूछते हैं अपने सैनिक से कि ऐसी क्या बात हो गई है जो महादेव हमसे नाराज हैं, क्रोधित हैं। सैनिक हाथ जोड़ के सिर झुकाए, अब राजा साहब के कदमों में गिर जाता है, चरणों में कहता है कि राजा साहब हमें माफ कर दीजिए। जिस दिन मैं बगल वाले गांव में मैं गया था, वहाँ पे एक विष्णु नाम का आदमी था, वहाँ पंडित जी को मैं निमंत्रण देने गया था कि राजा साहब के राजमहल में महादेव का चर्चा होने वाला है, बहुत बड़ा आयोजन किए हैं। उसी समय वो भी बोला था कि मैं भी क्या महादेव की चर्चा मार सकता हूँ, मैंने उसका अपमान किया, मैंने कहा कि तुम ये फटे पुराने कपड़े पहन के आओगे तो राजमहल में तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा। राजा साहब कहते हैं अपने सैनिक से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने महादेव के भक्त को इतना अपमान किया। महादेव ने सबको बनाया है, पूरा सृष्टि को बनाया है। कहते हैं जिसके माता पिता जन्म के साथी कर्म के साथी महादेव होते हैं, जो रास्ते माँ के रास्ते से सब लोग जन्म लेते हैं। जब भगवान भोलेनाथ है, किसी को कमजोर नहीं समझते हैं, किसी को गरीब अमीर नहीं समझते हैं, सबको एक नज़र से अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो तुम कौन होते हैं? राजा साहब जब अपने सैनिक को बोलते हैं, डांटते हैं और महादेव से कहते हैं कि महादेव हमसे जो गलती हुआ उसके लिए आप माफ कर दीजिए। तुरंत अपने सैनिक को भेज के और बुलाते हैं विष्णु को। तब विष्णु नहीं आता है, क्योंकि उसका सैनिक राजा साहब को बहुत अपमान किया रहता है। तब राजा साहब स्वयं जाते हैं, पूछते 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 विष्णु के घर पहुंचते हैं और विष्णु को आदर सहित अपने राजमहल में बुलाते हैं और विष्णु को सबसे पहले उसको स्थान देते हैं। सबसे पहला भोग महादेव को लगता है, उसके बाद विष्णु भगवान को लगता है, विष्णु को दिया जाता है। जब विष्णु खाता है तब भी महादेव पूजा स्वीकार करते हैं राजा साहब के। सब जितने भी विद्वान पंडित होते हैं और जितने बड़े बड़े पंडित आए होते हैं, सबको इस बात का
एहसास हो जाता है कि सच में कर में है भगवान। महादेव गरीब के भी हैं, अमीर के भी हैं। अगर महादेव को खुश करना है गुरु भाई बहन, तो सच्ची भक्ति होना बहुत जरूरी है, सच्चा मन होना बहुत जरूरी है। महादेव देव के देव महादेव है, 3 लोक के मालिक हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।